हेलो स्टूडेंट्स, आज का न्यू टॉपिक्स है नर्वस सिस्टम। ओके, नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन क्या है। ओके, देखिए नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र का वर्गीकरण, यानी कहने का मतलब है क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। ओके, क्लासिफिकेशन नर्वस सिस्टम में ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके पहले मेरा वीडियो देखा होगा तो आप लोगों ने देखा होगा मैंने न्यूरॉन सेल का कितना बेटर कंप्लीट किया था। अब नेक्स्ट है कि क्लासिफिकेशन हम कितने टाइप में, तो एक ह्यूमन यानी तंत्रिका ऊतक क्या है, सभी तंत्रिकाओं से मिलकर तंत्रिका ऊतक का निर्माण होता है जिसे हम नर्वस टिश्यूज कहते हैं। और नर्वस टिश्यू को जब मानव ह्यूमन में इसको डिवीजन करते हैं तो 3 टाइप्स में तंत्रिका तंत्र होता है। इसमें पहला पार्ट होता है, फर्स्ट है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और सेकेंड होता है परिधि तंत्रिका तंत्र, परिधि तंत्रिका तंत्र, और थर्ड आता है जिसे हम स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त। अब यहाँ पे इसको हम शॉर्ट आउट में कह सकते हैं CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS यानी परिधि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एंड ANS यानी ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होते हैं। ओके, ये तो बिल्कुल आपको क्लियर हो जाए कि ह्यूमन बॉडी को 3 टाइप्स ऑफ द डिवीजन, फर्स्ट ऑफ द केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, और सेकेंड पॉइंट है परिधि तंत्रिका तंत्र जिसे PNS यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं, और थर्ड पॉइंट है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है जिसे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कहते हैं। ओके, ये 3 पार्ट्स तो हमारे क्लियर हैं। अब इन्हीं में पहले पार्ट में आते हैं, तो फर्स्ट पार्ट में हमारा जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र CNS पार्ट में क्या होता है, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड ऐड होता है। क्या होता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड ऐड होता है। और मध्य परिधि तंत्रिका, ये पूरे हमारी शरीर के अंदर कोशिकाओं का जाल फैला होता है, और इन कोशिकाओं के जाल में के मुख्य रूप से हमारे कपाल में यानी जो पेरिफेरल कपाल में क्या होती हैं, 12 जोड़ी हमारी तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, और 31 मेन रज्जु तंत्रिकाएं प्रेजेंट होती हैं, और जो नेक्स्ट होती है 12 पेयर्स ये प्रेजेंट होती हैं, एंड 31 स्पाइनल कार्ड प्रेजेंट होती हैं, पेयर में पाई जाती हैं ये भी। ओके, अब ये स्वायत्त तंत्रिका तंत्र क्या होती हैं, ये हमारे शरीर पर पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं, ये स्वतंत्र रूप से काम करती हैं, अपना मैसेज करती हैं। इनका मेन 2 टाइप्स होता है, एक अनुकंपी तंत्रिका तंत्र होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, दूसरा है परानुकंपी तंत्रिका, सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक होते हैं। ओके, अब मेन आता है कि ब्रेन क्या है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, ब्रेन क्या है, ब्रेन के बारे में। अब ब्रेन क्या है, ये मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है ये कपाल के अंदर, गुहा के अंदर कैविटी में बंद होता है, और ये कैविटी क्या होती है, जो हमारा मस्तिष्क होता है ये 3 मेम्ब्रेन का बना होता है, जिसे हम पहला पॉइंट कहते हैं, फर्स्ट पॉइंट A पॉइंट में है जिसे हम फर्स्ट पॉइंट में दृढ़ तानिका कहते हैं, दृढ़ तानिका। ओके, B पॉइंट में आते हैं जाल तानिका है, जाल तानिका है। C पॉइंट में हम आते हैं तो मृदु तानिका है, यानी मृदु तानिका। ये 3 मेम्ब्रेन द्वारा घिरा होता है, और ये हमारे मस्तिष्क को सुरक्षित करता है, यानी सपोर्टिंग करता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य के जो मस्तिष्क का भार होता है, यानी मस्तिष्क का जो भार होता है, यानी 1300 से लेकर 1400 ग्राम भार हमारा मस्तिष्क का होता है, ग्राम भार हमारा मस्तिष्क का होता है। और इस मस्तिष्क को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं,
यानी जो तो मेम्ब्रेनस होते हैं ये मस्तिष्क को 3 पार्ट्स में डिवाइडेशन करते हैं। पहला आता है अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क है जिसे हम बोलते हैं फोर ब्रेन बोलते हैं। सेकेंड होता है मध्य मस्तिष्क है, मध्य मस्तिष्क है जिसे मिड ब्रेन कहते हैं, मिड ब्रेन बोलते हैं। ठीक, इसके बाद है पश्च मस्तिष्क है, पश्च मस्तिष्क है जिसे हम हाइंड ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइंड ब्रेन कहते हैं। ओके, ये मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं और इन 3 भाग से हम लोग क्या करते हैं विभिन्न। पहले तो आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। नोट कर लीजिए। इसके बाद पहला पॉइंट आता है अग्र मस्तिष्क। क्या अग्र मस्तिष्क में भी पहले समझ लीजिए क्या दे रखा है। अग्र मस्तिष्क में दे रखा है मुख्य रूप से इसके अंतर्गत घ्राण पिंड आते हैं। घ्राण पिंड है, प्रामस्तिष्क या डाइसिफलान भी प्रेजेंट होता है तथा ये मस्तिष्क का सेरिब्रम भाग होता है जो सबसे बड़ा भाग विकसित होता है और ये विकसित भाग मुख्य रूप से निर्मित करता है। अब नेक्स्ट आते हैं मध्य मस्तिष्क। क्या है? मध्य मस्तिष्क है ये देखने के लिए, सुनने के लिए सहायक होता है। इसका अधिकांश भाग अनुमस्तिष्क द्वारा ढका होता है। अब देखिए नेक्स्ट में है तीसरा पश्च मस्तिष्क यानी हाइंड ब्रेन। क्या होता है? ये हमारा अनुमस्तिष्क के भाग होता है। पैरा के भाग में पॉन्स सेवेला स्लाई होता है जो मस्तिष्क गुहा में स्थित होता है जिसे हम मेडुला ऑब्लिगेटा कहते हैं। वेरी वेरी पीछे की ओर स्थित होता है, मस्तिष्क कहते हैं। अब इसके बाद एक छोटा सा और क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है जिसे स्पाइनल कार्ड कहते हैं यानी मेरुरज्जु। क्या कहते हैं? स्पाइनल कार्ड जिसे मेरुरज्जु बोलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम यह होता है। ये जो स्पाइनल कार्ड होता है मुख्य रूप से ये, हाँ, ये मस्तिष्क के पृष्ठ भाग के नेक रीजन के ऊपरी सतह पर यहाँ पर प्रेजेंट होता है जिसे हम स्पाइनल कार्ड या मेरुरज्जु कहते हैं। अब ये मेरुरज्जु में मुख्य रूप से क्या होता है? ये बाहर की ओर लंबी तथा खोखली एक संरचना, गोल अंडाकार संरचना होती है जिसका बाहर की ओर जो मटेरियल भरा होता है वो मुख्य रूप से देखते हैं तो मेरुरज्जु में भरा होता है जो ग्रे कलर में होता है, अंदर की ओर व्हाइट कलर का मटेरियल होता है। इसमें ब्रेन की तरह 3 मेम्ब्रेन भी पाई जाती है, दृढ़ तानिका, दाल तानिका, मृदु तानिका के रूप में प्रेजेंट होती हैं। ओके, इस वीडियो को सब्सक्राइब करना भूलें जिससे नेक्स्ट वीडियो आपको मिले। ओके, थैंक्स।